प्रिय बच्चों, आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं क्लास 9 का आज एक प्रमेय बता रहा हूँ। ये प्रमेय को जानिए। ये प्रमेय है त्रिभुज संबंधित अंतिम प्रमेय है और फिर एक इसका विलोम है। सारे प्रमेय को मैं बता चुका हूँ और यह इतना इम्पोर्टेंट प्रमेय है कि बराबर परीक्षा में पूछ देता है। तो प्रिय बच्चों, इस प्रमेय को बहुत अच्छे ढंग से इसको समझिए और जानिए। तो चलिए, प्रमेय क्या है? किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है और उसकी आधी होती है। तो आइए हम लोग इसको प्रमाणित करते हैं। माना दिया गया, लिखिए, माना दिया गया त्रिभुज एबीसी है। नाम रख दीजिए ए बी और सी। मध्य बिंदु भी रख लीजिए, चिन्हित कीजिए इसको मध्य बिंदु से और उसको मिला दीजिए। मध्य बिंदु का नाम दीजिए, जैसे इसका हमने दिया डी और इसका नाम दिया ई। तो यहां लिखिए दो भुजाओं का मध्य बिंदु, दो भुजाओं के मध्य बिंदु क्या है? डी। मध्य बिंदु, दो भुजाओं के मध्य बिंदु डी और ई है। चलिए, साबित करना है। क्या साबित करना है बच्चों? बीसी समांतर डी। और साबित करना है 2 नंबर में, एक दो कर दीजिए। इसमें लिखिए कि डी इज इक्वल टू हाफ बीसी। ये दो चीज इसमें है। आइए इसको हम मिला लेते हैं। प्रिय बच्चों, ध्यान दें, ये जो है मध्य बिंदु को जोड़ दीजिए। आप मध्य बिंदु को जोड़ देते हैं। इसको देखिए, जोड़ दिए, मध्य बिंदु जोड़ दिए। अब यहां लिखिए रचना में आ जाइए। प्रिय बच्चों, क्या करते हैं कि डी के बराबर बिंदु एफ तक बढ़ाएंगे, ठीक है, और सी से उसको मिला देंगे। लिखिए डी को एफ तक डीई के बराबर बढ़ाया और सी से यानी सी एफ तक बढ़ाया और सी एफ को मिला दिया। आइए बच्चों, ये रचना जो आप किए इतने के बराबर अनुमानित कीजिए, यहां तक रखिए और इसको बढ़ा दीजिए। बढ़ा दिए और क्या कीजिए, इसको आप बढ़ाने के बाद इसको इससे मिला लीजिए। जो मैं रचना में लिखा हूं ये है। ये हम लोग क्या किए, रचना कर लिए। इसका नाम क्या होगा बच्चों? एफ। तब अब हम लोग प्रमाण में आ जाएंगे। क्योंकि ये मध्य बिंदु है, यानी इसके बराबर ये है और इतने के बराबर ये है। ये तो दिया हुआ चीज है। आइए प्रमाण में हम लोग क्या करते हैं, इसको देखिए। लिखिए प्रमाण। प्रिय बच्चों, ध्यान दें, प्रमाण में अब यहां हम लोग ट्रायंगल एबी और ट्रायंगल सीईएफ को लेते हैं। लिख लीजिए ट्रायंगल एबी एवं ट्रायंगल सीईएफ में क्या पा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। यही देख रहे हैं
कि इसमें ये भुजा तो पहले से दिया हुआ है और ये आपका रचना से हो रहा है, ये रचना में आप माने हुए हैं। तो लिख लीजिए, क्या लिखेगा, ए इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू सी हो गया। चूंकि क्यों, चूंकि भुजा AC का मध्य बिंदु E है। चलिए अब मैं लिखता हूं एंगल एवं कोण AED इज इक्वल टू कौन, देखिए CEF, चूंकि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। प्रिय बच्चों ध्यान देंगे, एक भुजा और लेना है क्योंकि मुझे सर्वक्षमता प्रतिबंध के अंदर इसे घुसाना है। तो यहाँ ये तो रचना में हम लोग रख चुके हैं, D इक्वल टू AM लिख दीजिए। साथ ही DE इज इक्वल टू EF, क्यों, क्योंकि रचना हम लोग बराबर माने हैं, रचना से। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ सर्वक्षमता प्रतिबंध, अतः सर्वांगक्षमता प्रतिबंध, सर्वांगक्षमता प्रतिबंध, सर्वांगक्षमता प्रतिबंध क्या लिखते हैं, SAS, फिर यहाँ SAS लिखिए। सर्वक्षमता प्रतिबंध SAS से क्या हो गया, ट्रायंगल लिखिए ABE सर्वांगसम ट्रायंगल लिख दीजिए। ABE इधर से लिखिए ABE, हम लिखेंगे CFE सर्वांगसम ट्रायंगल CFE। जब सर्वांगसम हो गया तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे तो संगत कोण समान हो जाएगा। और संगत कोण क्या होगा, जैसे कि यहाँ दो रेखा से इंडिकेट किए, यहाँ भी इंडिकेट किए हैं, इस छोर पर मेरा जो एंगल बन रहा है उस छोर पर यहाँ एंगल बन रहा है, ये बराबर हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे। इसलिए संगत कोण लिखिए, कोण क्या लीजिएगा, लिख दीजिए ECF इज इक्वल टू कौन, यहां ये EAD ये हुआ। जब ये दोनों कोण बराबर हो जाता है, अब इसको हम लोग यहां तक लिख सकते हैं, ये एंगल जो आपका है हम इसको लिख सकते हैं ACF, आगे बढ़ा दीजिए, दिस इम्प्लाई कोण ACF, ई से नहीं लिख करके ए से लिखिए, ACF इज इक्वल टू, इसको फिर हम कहां से लिखेंगे, जैसे कि इसको हमने ई से लिख दिया, EAD यहां से लिखे CAD, उसको CAB तक भी हम ले जा सकते हैं, कौन CAB आ गए। अब आइए यहां से आप CAB तक रखिए, CAB तक आ जाइए, कोई टेंशन नहीं। इससे क्या लगता है, ये दोनों रेखा जो है ये वाला और ये वाला जो खींचा गया, यानी ये भी और CF जो है इसका एकांतर कोण है, जो कि यहां लिखिए, जो कि एक रेखाखंड, जो कि रेखाखंड AB तथा रेखाखंड क्या है CF का एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण हो गया बच्चों। इसलिए क्या करेंगे, इसलिए हम लोग लिख देंगे अब कि
ए बी समानांतर सी एल, ए बी समानांतर सी एल, इक्वेशन 1 रख दिया। प्रिय बच्चों ध्यान देंगे कि यह जो है ए बी सी एल के समांतर आप कर दिए। अब एक चीज और देखिए, जब ये समानांतर हो गया तो इसका अर्थ निकलता है कि यहां जो है ध्यान देंगे, और ये बराबर भी होगा, समांतर तो हुआ ही और संगत भुजा बराबर भी तो होगा, समसंतुभुज का। एवं यहां लिखिए, एवं यहां जगह छोड़ दीजिए, यहां से लिखिए, इस जगह लिखते हैं, एवं लिखिए सी एफ इज इक्वल टू ए डी, यानी ए डी इज इक्वल टू सी एल, ये हम लोग ले लिए। तो यह जो बराबर हो गया और समांतर नहीं हुआ। अब ध्यान देंगे, दिस इंप्लाई ए डी के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, ए डी के जगह पर आप लिख सकते हैं बी डी, चूंकि डी मध्य बिंदु है तो यहां लिखेंगे बी डी इज इक्वल टू सी एल। ब्रैकेट में आप दे सकते हैं, चूंकि ए डी इज इक्वल टू बी डी है। आइए प्रिय बच्चों ध्यान दें, आपका ये जो समीकरण 1 था और ये समीकरण 2 मैंने लिया, इससे क्या साबित हो रहा है, समीकरण 1 और 2 से यह स्पष्ट होता है कि कोई भी चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि और केवल यदि उस चतुर्भुज की एक युग्म समांतर और समांतर हो। अभी हम लोगों ने साबित कर लिया कि बीडी समानांतर सी है और बीडी इज इक्वल टू सी है। समीकरण 1 और 2 स्पष्ट कर रहा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि चतुर्भुज एबीसीडी एक क्या हुआ, एबीसीडी नहीं, चतुर्भुज बीसीएफडी एक समांतर चतुर्भुज हुआ। क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट होता है कि चतुर्भुज क्या बीसीएफडी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। आइए बच्चों हम समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर लिए। तो समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने सब का मतलब ये हो जाता है कि BC इज इक्वल टू DF और BC समांतर DF। इसलिए यहां लिखिएगा BC समानांतर क्या हो जाएगा, DF। दिस इंप्लाई BC समानांतर DF ना लिख करके मैं लिख दूं DE। तो पहला हम लोग का क्या था देख लीजिए, BC समांतर D, 1 नंबर प्रूफ हो रहा है। यहां हम लोग लिखेंगे नंबर 1 प्रूफ। ये बच्चों ध्यान देंगे, एक प्रूफ हो गया। अब मुझे साबित करना है कि इसका आधा ही कैसे होता है, यानी D इक्वल हाफ BC कैसे होता है। यहां है नंबर 2 D इक्वल हाफ BC। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, चूंकि BC बराबर DF, क्योंकि समांतर चतुर्भुज समभुजा है, यहां लिख दीजिए चूंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, क्योंकि समांतर सम्मुख भुजा बराबर होता है। अब आ जाइए हम दिस इंप्लाई BC इज इक्वल टू, ये DF में क्या है, DF में D जोड़ E है, यानी 2DE लिख सकते हैं, लिख देते हैं 2DE, यहां ब्रैकेट में दे सकते हैं, चूंकि DE इक्वल टू EF है। रचना हम लोग माने थे। अब यहां लिखे D इक्वल टू, दिस इंप्लाई D रख लीजिए प्रिय बच्चों इज इक्वल टू हाफ BC। ये आपका 2 नंबर प्रूफ हो जाता है PD। आइए मेरे प्रिय बच्चों, इस प्रमेय को बार बार अध्ययन कीजिए। मैं
जितना सटीक हो सका उतना सटीक बना दिया हूँ, बहुत लंबा चौड़ा नहीं किया हूँ। ये प्रमेय से आधार पर ये रिडक्शन भी आता है और प्रमेय तो आता ही है। तो आइए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा एक दूसरे को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।